दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब इसे एक राजा तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़फोड़ का इरादा किया गया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक घटना ऐसा भी मिलता है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दे। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायतें मिलती है, ये घटना सच्ची है या नहीं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वो ये है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे आंख दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा क्या हुआ। उसने जवाब दिया, हुजूर मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूँ लेकिन अब तक नहीं मिली। ये सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहाँ दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, ये ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है। गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे सिर काट दूंगा। ये कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वो पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। ऐ ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया तो फिर ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही ये आवाज आई, ऐ बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वो इसलिए कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब ये सुना तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वो ख्वाजा गरीब की दरगाह को तोड़ देंगे, वो सब भूल गए। अब वो एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वो इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामात से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वो खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को तोड़ नहीं पाया तो आप क्या कर लेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात ये भी जुड़ी है
कि उन्होंने फतवाए आलमगीरी को अपने दौर में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और ये किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करता है। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामात आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहाँ से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उसके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता, वो जयपाल जो आज तक किसी से नहीं हारा, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहेगा, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है।
ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती पर सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे, ख्वाजा की करामात देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जयपाल जोगी सारा तिगड़म कर बैठा और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने आखिर में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ कि कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रास्ता दिखा देते हैं।